साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार। साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं मंगलमय अभिनंदन है। साथियों श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आर्य प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल पर साथियों हम सुकरात की कहानी को पढ़ रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। सुकरात की कहानी को पढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों सुकरात की कहानी भाग 3 के ओर। भारतीय ऋषियों का आदर्श। पाठक देख सकते हैं कि सुकरात ने ज्ञानी व्यक्ति का जो लक्षण बतलाया वह हमारे ऋषि मुनियों के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से मिलता हुआ है। हमारे यहाँ कहा गया है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। सामान्य रूप से ज्ञानी कहा जाने वाला व्यक्ति जितना जानता है वह संपूर्ण ज्ञान राशि की तुलना में एक घड़े में एक बूंद के समान भी नहीं है। तो साथियों कितना सुंदर वाक्य यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य रूप से ज्ञानी कहा जाने वाला व्यक्ति जितना जानता है वह संपूर्ण ज्ञान राशि की तुलना में एक घड़े के बूंद के समान भी नहीं है। एक पूरा घड़ा भरा हुआ है साथियों, उस घड़े में एक बूंद के बराबर भी वो नहीं जानता है, जिसको हम आप समझ लेते हैं कि वो ज्ञानी व्यक्ति है। तो साथियों एक बूंद पूरे घड़े में जितना पानी भरा है उस घड़े में एक बूंद के बराबर भी ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। इतना ज्यादा संसार में ज्ञान है साथियों। जिसको महाज्ञानी कहा जाता है वे भी कभी यह नहीं कह सकते कि हमने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है साथियों। उदाहरण के लिए सांख्य और वैशेषिक जैसे जगत प्रसिद्ध दर्शनों के रचयिता भी शिल्प, संगीत, काव्य के विषय में अपने को निष्णात नहीं कर सकते। फिर आध्यात्म, ईश्वर, जीव, आत्मा, परलोक तथा सर्वथा अप्रत्यक्ष और अव्यक्त विषय में तो कोई दावे के साथ कुछ कैसे कह सकता है। इसलिए भारतीय ऋषियों मुनियों ने सब कुछ वर्णन कर देने के बाद भी कहा कि नेति नेति अर्थात जितना हम जानते थे उतना हमने बतला दिया, पर यह इस विषय की अंतिम सीमा नहीं है साथियों। इसके बाद भी जानने की कुछ बहुत सी बातें हैं जिनका पता हमको नहीं, पर संभव है कि अन्य किसी को हो, अन्यथा अथवा आगे चलकर जिसकी जानकारी हो सके साथियों। सुकरात ने भी अपने अभियोक्ताओं को उत्तर देते हुए यही कहा कि मेरे ऊपर जो यह इल्जाम लगाया गया है, मैं जनता के बीच अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी बतलाकर उनको अपने मनमाने सिद्धांतों का अनुयायी बना लेता हूं, तो इसमें सत्य का तनिक भी अंश नहीं है साथियों। मैं तो स्पष्टता अपने को अज्ञानी ही मानता हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान समुद्र सामने लहराता दिखाई पड़ रहा है और मैं उसके किनारे पर पड़े सीप, घोंघा, कौड़ी आदि पदार्थों को समेटकर